नमस्कार जोहार। अभी हम लोग राजभवन के समीप हैं और हमारे छात्र नेता देवेंद्र महतो जी हैं। आज राज्यपाल क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी, आज राज्यपाल महोदय से आप 60-40 को लेकर के आपसे बातचीत हुई है, क्या बात हुई है, क्या आश्वासन वो दिलवाए हैं 60-40 को लेकर? जी, विगत 10 मई से 25 मई तक झारखंड राज्य के छात्र के द्वारा कड़की धूप में जो अलग अलग विधायकों से जो लिखित समर्थन प्राप्त दस्तावेज जो लिए थे, जिसको हम लोग एकत्रित करके आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपे, जिसमें सत्ता पक्ष के कुल 42 समेत 72 विधायकों का दस्तावेज है। और इस तमाम दस्तावेज को महामहिम राज्यपाल महोदय ने काफ़ी गंभीरता से लिया और एक एक शब्द पे हम लोग का लंबी चर्चा हुई और आगे हम लोग को यही आश्वासन दिए। खुद उन्होंने कहा और आश्चर्यचकित इस बात पर हुए कि जब 72 विधायक लिख के दे ही दिया है तो आखिर नीति कहाँ अटक रहा है बनने पे, प्रमुख सवाल। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि हम खुद राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में भी स्थानीय निवासी का जिक्र किया गया है। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर 3rd और 4th क्लास की नौकरी में अगर झारखंड शब्द को गायब किया गया है तो यह अन्याय है। इसको लेकर के संवैधानिक तथ्य को, तर्क को और अन्य राज्य का जो विज्ञापन है उसको अध्ययन करते हुए झारखंड में क्या चल रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री से एक मीटिंग करने का और उसको संज्ञान में लाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आप लोगों का आंदोलन अगर इस बार नहीं सुना गया, मतलब कब तक बोला गया कि हो जाएगा 60-40 का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये नीति ख़त्म कर देंगे? देखिए, ये कहे हैं, जल्द ही आश्वासन दिए हैं कि अति शीघ्र, चूँकि ये संवेदनशील मामला है, यह जन भावना का मामला है राज्य का, और जो राज्य के अंदर देख रहे हैं कि लगभग 3,52,000 जो रिक्त पद है, जिस पे विज्ञापन अभी संचालित किया जा रहा है विभिन्न विभागों में, जिसमें झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। और इस दस्तावेज के साथ साथ जो विज्ञापन में झारखंड वर्ड को गायब किया गया, उसका विज्ञापन भी हम लोग ने सौंपा। साथ ही साथ अन्य राज्य के जो विज्ञापन है जिसमें उस राज्य का निवासी होने का जिक्र किया गया है, वो भी विज्ञापन हम लोग ने सौंपा। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने बहुत जल्द इस पर जो है कि सरकार को हम संज्ञान में लाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे, इसका आश्वासन मिला है। राज्यपाल महोदय के बातों से आप लोगों को संतुष्ट हैं, जितने भी क्रांतिकारी छात्र लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट हैं। चूँकि हम लोग को काफ़ी समय दिए, एक एक बिंदु पे बात हुई और हर बिंदु पे कहाँ कैसा अन्य राज्य के नियमावली पर भी चर्चा हुई और बहुत सीरियसली लिए इस मैटर को। तो हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जो विधायक और सांसद जो हमारा मांग है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी में प्राथमिकता देना, इसको लेकर के जो विधायक जनता के बीच में, बाहर सभा में, मैदान में जो हमारा आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्या हाउस के अंदर इसके साथ है कि नहीं? तो हम आज वैसे विधायक और सांसद से कहना चाहेंगे कि चूँकि केंद्र में भी अभी मानसून सत्र चलने वाला है और राज्य के विधानसभा में भी मानसून सत्र चलने वाला है, तो अपने हाउस के अंदर जो है कि हमारा इस मांग के साथ सच में है, तो अब अंदर पे इस आवाज़ को उठा करके नीति बनाए। चूँकि आज हम लोग स्पीकर महोदय से भी मिले और स्पीकर महोदय जो है कि इस बात को कबूल किए हैं कि विधानसभा के अंदर जो आवाज़ उठेगी इसको हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे और छात्रों के साथ जो है कि अन्याय होने नहीं देंगे। यह बात उन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। ये बात को देखते हुए आप लोग क्या आंदोलन को स्थगित कर देंगे या फिर जारी रखेंगे? देखिए, हम लोग कोई चीज़ को देखते हुए और कोई चीज़ को समझते हुए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन करना हमारा बाध्यता है, हमारा मजबूरी है, चूँकि हम इस राज्य का बेटा हैं और इस राज्य के अंदर बिना पॉलिसी का, बिना गजट का, हकमार नीति के तहत यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया करके यहाँ के छात्र नौजवान का हक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जो हमारा मांग है, तब तक अनवरत हम लोग इस लड़ाई को विभिन्न स्वरूप में संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। और हमारा मांग स्पष्ट है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता दिया जाए, जो देश के अन्य राज्यों के निवासियों को दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जोहार।